कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा का जलवा। कॉमनवेल्थ गेम्स के मंच पर इस बार हरियाणा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि खेलों की धरती कहलाने का सम्मान उसे यूं ही नहीं मिला। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों ने अपने दमदार प्रदर्शन से एक बार फिर देश का मान बढ़ाया और पदकों की झड़ी लगा दी। कुल 11 पदकों के साथ हरियाणा के खिलाड़ियों ने शानदार उपलब्धि हासिल की, जिसमें 7 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल के साथ 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। सबसे बड़ी बात यह रही कि बॉक्सिंग में हरियाणा का ऐसा दबदबा देखने को मिला जिसने नया इतिहास बना दिया। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणवियों ने एक साथ बॉक्सिंग इवेंट में 6 गोल्ड मेडल जीते। इन 6 गोल्ड मेडल में से 5 अकेले भिवानी के खिलाड़ियों ने जीते हैं। अंकुश पंघाल, साक्षी चौधरी, प्रीति पंवार, जैस्मिन लंबोरिया, प्रिया घनघस और सचिन सिवाच ने गोल्ड जीतकर देश का गौरव बढ़ाया, जबकि नरेंद्र बेरवाल ने रजत पदक अपने नाम किया। बॉक्सिंग के अलावा पैरा शॉट पुट, डिस्कस और जेवलिन जैसे इवेंट्स में भी हरियाणा के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर प्रदेश को गौरवान्वित किया। कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा की धूम। हरियाणा के खिलाड़ियों ने अपने नाम किए 7 गोल्ड मेडल। बॉक्सिंग में हरियाणा का रहा दबदबा। बॉक्सर्स ने 6 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता। भिवानी के खिलाड़ियों ने 5 गोल्ड मेडल जीते। हरियाणा के खिलाड़ियों ने 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज भी जीते। महिला पैरा शॉट पुट F57 इवेंट में शर्मिला धनखड़ ने गोल्ड मेडल जीता। हरियाणा प्रदेश हमेशा से खेल के मैदान में सबसे आगे रहा है और इस बार भी हरियाणवी खिलाड़ियों ने देश का मान बढ़ाकर साबित कर दिया कि क्यों हरियाणा के खिलाड़ियों को खरा सोना कहा जाता है। खिलाड़ियों की कामयाबी के बाद न सिर्फ उनके गांव या मोहल्लों में जश्न का माहौल है, बल्कि प्रदेश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों की जीत का जश्न पूरा हरियाणा मना रहा है। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हरियाणा के खरे सोने यानी गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ियों के बारे में बताते हैं। साक्षी चौधरी ने विमेन्स बॉक्सिंग की 51 किलोग्राम कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता। 54 किलोग्राम कैटेगरी में प्रीति पंवार ने जीता गोल्ड मेडल। जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में जीता गोल्ड मेडल। प्रिया घनघस ने 60 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। मेंस बॉक्सिंग की 60 किलोग्राम कैटेगरी में सचिन सिवाच ने गोल्ड मेडल जीता। अंकुश पंघाल ने 80 किलोग्राम मेंस बॉक्सिंग में जीता स्वर्ण पदक। शर्मिला धनखड़ ने महिला पैरा शॉट पुट F57 में जीता गोल्ड। कि अभी गेम्स हो रहे हैं, ओलंपिक्स के कॉमनवेल्थ गेम हो रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर हमारे हरियाणा के 13 बच्चे गोल्ड मेडल वो लेकर के, जो 13 बच्चे गोल्ड मेडल लेकर के आए, उनमें से 7 बच्चे हरियाणा के हमारे गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं। 2 बच्चों ने सिल्वर मेडल जीता है, 1 बच्चे ने कांस्य मेडल जीता है। और ये ताकत तभी बनती है जब हमारा युवा नशे से दूर रहता है और वो नशा उसके अंदर मेडल लाने का होता है। ये विकसित हरियाणा, विकसित भारत, ये उसकी पहचान है। ये तमाम वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में सोना जीतकर देश का और प्रदेश का मान बढ़ाया। हरियाणा के खिलाड़ियों की इस अद्भुत सफलता के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी खिलाड़ियों को बधाई दी। अब एक एक कर गोल्ड मेडल जीतने वाले हरियाणा के सभी खिलाड़ियों के बारे में विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोल्डन गर्ल साक्षी चौधरी की। भिवानी की बेटी और भारतीय सेना की हवलदार साक्षी चौधरी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में महिला 51 किलोग्राम वर्ग का स्वर्ण पदक जीतकर हरियाणा और देश का नाम रोशन किया। हाँ जी, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैंने गोल्ड मेडल जीता है। मैंने आज तक जितनी मेहनत की थी उसका एक मुझे फल मिला है, तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। क्या कुछ चल रहा था दिमाग में? क्राउड जब चीयर कर रहा था कि बस आज मेडल सोना ही लेके जाना है, मतलब मेरा पूरा टारगेट था फाइनल बाउट से पहले कि अभी मेडल सिर्फ गोल्ड ही होना चाहिए, ब्रॉन्ज और सिल्वर में काम नहीं चलेगा, मुझे गोल्ड ही जीतना है इंडिया के लिए। और सब चीयर कर रहे थे तो थोड़ा मोटिवेशन मिल रहा था कि ये सब हमें चीयर कर रहे हैं, हमारे लिए आए हैं इतनी दूर से, तो हमें गोल्ड ही जीतना है।
थैंक यू सो मच। मेरे सब गांव वालों को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। वो हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं, कहीं भी मेडल आता है या नहीं भी आता है तो भी हमें सपोर्ट करते हैं। और मेडल किसको डेडिकेट करना चाहेंगे अपने? ये मेडल मैं अपनी पूरी कंट्री को, BFI को, साई को, मेरे कोचेस को, आर्मी को, हर किसी को डेडिकेट करना चाहूंगी। पूरे 1.5 बिलियन जो हमारे इंडियंस हैं, ये मेडल सबके लिए है। साक्षी चौधरी ने फाइनल में मेजबान इंग्लैंड की रूबी वाइट को 5-0 के एक तरफा फैसले से हराते हुए अपने करियर का पहला राष्ट्रमंडल खेल स्वर्ण पदक जीता। साक्षी की सफलता की खास बात ये रही कि राष्ट्रमंडल खेलों की भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए उन्हें चयन ट्रायल में 2 विश्व चैंपियन मुक्केबाजों को मात देनी पड़ी थी। टीम में जगह पक्की करने के बाद उन्होंने ग्लासगो में भी अपनी शानदार लय को बरकरार रखा और पूरे टूर्नामेंट में दबदबा बनाते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। साक्षी चौधरी अचीवमेंट्स: साल 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। साल 2026 उस्तीनांद लावेम ग्रैंड प्री में गोल्ड मेडल जीता। 2025 बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता। 2018 महिला विश्व युवा बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। अब बात करते हैं गोल्डन गर्ल प्रीति पवार की। प्रीति पवार ने महिला 54 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल हासिल किया है। उन्होंने फाइनल में कनाडा की डेलगाडो सोहना को बेहद आसानी से हरा दिया। प्रीति ने अपने बाउट के तीनों राउंड्स में दबदबा बनाए रखा और सभी 5 जजों ने प्रीति के पक्ष में फैसला सुना दिया। ये पहली बार है जब 22 साल की प्रीति ने कॉमनवेल्थ गेम्स में कोई मेडल जीता है। कॉमनवेल्थ गेम्स में प्रीति पवार ने अपनी सभी प्रतिद्वंदियों पर एक तरफा जीत दर्ज करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया। पहले राउंड में उन्होंने मलावी के एथलीट को नॉकआउट कर दिया था। उसके बाद नॉर्थन आयरलैंड और फिर जाम्बिया के एथलीट पर भी एक तरफा अंदाज में जीत दर्ज कर फाइनल में एंटर किया। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता इंडिया के लिए और ये बस स्टार्टिंग है और अभी जितने भी बाउट्स होंगे इंडिया के सब अपना बेस्ट देंगे और हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। वीडियो आ रही है, माता जी आपकी बहुत खुश हो गई, वो कह रही बेटी ने कमाल कर दिया। बिल्कुल, मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हैं। इवन लाइक पूरा इंडिया आई थिंक बहुत खुश है, सब प्राउड फील कर रहे हैं। मैं सबका धन्यवाद बोलना चाहूँगी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, BFI का एंड आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट। सो थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग मी। मेडल किसको डेडिकेट कर रही हो आप? मैं मेडल पूरे इंडिया को डेडिकेट करूँगी क्योंकि ये सबका सपोर्ट रहा है, सबकी प्रेयर्स रही है। सो थैंक यू एवरीवन। प्रीति पवार अचीवमेंट्स: 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। 2026 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप गोल्ड मेडल जीता। 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल गोल्ड मेडल अपने नाम किया। 2024 ASBC एशियन अंडर 22 बॉक्सिंग चैंपियनशिप गोल्ड मेडल जीता। 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व। 2023 एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता। 2022 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता। जैस्मीन लंबोरिया भी गोल्डन गर्ल बन गई हैं। हरियाणा के भिवानी जिले को भारतीय बॉक्सिंग की नर्सरी कहा जाता है। इस मिट्टी ने देश को एक से बढ़कर एक मुक्केबाज दिए। जैस्मीन लंबोरिया भी इसी विरासत की एक चमकती हुई मशाल है। भारतीय बॉक्सर जैस्मीन लंबोरिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। काफ़ी अच्छा लग रहा है सर, और यहाँ पे हम आए थे कि हम इंडिया को जितना अपनी परफॉर्मेंस से प्राउड फील करवा सके उतना करवाए, तो मूवमेंट आज क्रिएट हुआ है। सर जैसे हम वार्म अप कर रहे थे तो तभी कोचेस ने बोला था कि बस अपना गेम खेलना है और हम फाइनल्स में हैं और इंडिया के लिए वो जो राष्ट्रगान जो सुनना होता है और पोडियम पे खड़े होना होता है, वो मूवमेंट हर एथलीट की लाइफ में बहुत अहम होता है। तो बस उनका यही था कि हम वो पूरा कर पाए, इंडिया को गोल्ड दिला पाए, तो उसी के लिए बस जाना है।
सुबह आज तो नहीं हुई है क्योंकि थोड़ा ही टाइम था वेट देने के बाद और ये होने का, तो थोड़ा रेस्ट ही किया था। कल हुआ था मेरा पेपर। मैडल किसको डेडिकेट करना चाहिए? सर पूरी कंट्री को, और वैसे जो मेरे बेसिक कोचेज हैं, फैमिली है हमारी, साई है, BFI है, हमारे आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है, तो बिल्कुल सर उन सबको। जैस्मीन लंबोरिया अचीवमेंट्स 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल जीता। 2026 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल में जैस्मीन लंबोरिया ने गोल्ड मेडल जीता। 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में जैस्मीन ने गोल्ड मेडल जीता। 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में भी जैस्मीन लंबोरिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। अब बात करते हैं गोल्डन गर्ल प्रिया घनघस की। प्रिया घनघस ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। महिला मुक्केबाजी की 60 किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल मुकाबले के दौरान पहला राउंड मैरी अल अहमदिये ने अपने नाम किया था। वो 3-2 से बाजी मारने में कामयाब रही, लेकिन इसके बाद जब प्रिया ने लय पकड़ी तो उन्होंने जीत हासिल करके ही दम लिया। उन्होंने दूसरा और तीसरा राउंड 4-1 के फैसले से अपने नाम कर दिया। बहुत अच्छा लग रहा है कि फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में मैंने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता। आपके घर पर जश्न मन रहा है, शॉट्स आ चुके हैं। हाँ जी बिल्कुल, गांव में भी, घर पर भी, हर जगह जश्न मन रहा है। मिठाइयाँ कम पड़ रही है आपके घर में, अभी आप देते हैं। बिल्कुल मिठाइयाँ सब कुछ अच्छा लग रहा है सर। अच्छा, क्या कुछ आपने जर्नी में किया था? मतलब जो कुछ खाने को छोड़ा हुआ था जाके वो खाओगी, क्या कुछ करना है? बिल्कुल, मैंने जैसे वेट बॉक्सिंग में वेट की बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो मैंने मीठा वगैरह छोड़ रखा था, तो अब जाके मीठा खाएंगे। क्या पसंद है आपको? ये जलेबी भी, और अभी तो घेवर का सीजन चल रहा है, तो घेवर खाएंगे जाके। अच्छा, तो अभी एशियन गेम्स की तैयारी में लगना है इसके बाद जाके? हाँ जी सर बिल्कुल, एशियन गेम्स गोल्ड। प्रिया घनघस अचीवमेंट्स 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल जीता। 2026 एलीट एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप गोल्ड मेडल जीता। 2026 उस्तीनान लाबेन ग्रैंड प्री गोल्ड मेडल अपने नाम किया। 2026 बॉक्सिंग कप गोल्ड मेडल अपने नाम किया। 2025 थाईलैंड ओपन ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। हरियाणा की बेटियों ने कमाल किया है तो हरियाणा के बेटे भी किसी से कम नहीं है। गोल्डन बॉय सचिन सिवाच ने भी देश और प्रदेश का नाम बढ़ाया है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पुरुषों के 60 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में भारत के सचिन सिवाच ने धमाकेदार वापसी करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। शुरुआती 2 दौर में 1-4 से पिछड़ने के बावजूद सचिन ने तीसरे दौर में शानदार खेल दिखाते हुए नामीबिया के ट्राइगेन मॉर्निंग नंदे मेले को 3-2 से पछाड़ा। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो गोल्ड मेडल आ गया है, अब सारी चिंताएं दूर हो गई, थोड़ी थकान फ्री। जी, अभी इस उम्मीद से आए थे गोल्ड लेके आना, लेकिन हमें विश्वास था सभी को। हालांकि कुछ बॉक्सर हमारे थोड़े एक उससे रह गए, लेकिन अगले आने वाले एशियन गेम में हमारे से ज्यादा मेडल आएंगे, हमें विश्वास है। जो बॉक्सिंग में सबसे बेस्ट प्रदर्शन है 2022 के बाद का कॉमनवेल्थ में, क्या कुछ? काफ़ी टफ रहा है, लेकिन हमें विश्वास था सभी को कि हम ऐसे ही अच्छा कॉम्पिटिशन करेंगे। हाँ, अभी मेरे साथ चाचा से बात हुई थी, काफ़ी खुश हैं और आगे भी ऐसे ही और मेडल लावा तो और खुश रहते रहे। क्या कुछ जर्नी रहा, क्या कुछ छोड़ा हुआ खाने पीने का, जो सबसे पहले खाना पीने का वो लेना है? हाँ, पहले तो हमारे हरियाणा का चूरमा रहा हुआ है, वो जाके खाना है बिल्कुल। और उसके बाद एशियन गेम की तैयारी में 2 महीने बाद ही है। हाँ, अभी जाते ही एशियन गेम के लिए हमें कैंप लगेगा, तो वहाँ पे जाना है पहले। मेडल किसको डेडिकेट कर रहे हो? मेडल अपने माँ बाप, चाचा, कोच और सभी अपने दोस्तों को इंडिया को। सचिन सिवाच अचीवमेंट्स साल 2026 में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। साल 2025 में वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स में गोल्ड मेडल।
साल 2025 में वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में ब्राजील में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। साल 2024 में 75वां स्ट्रेंडजा कप गोल्ड मेडल अपने नाम किया। साल 2021 में AIBA यूथ पुरुष विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। सचिन सिवाच के अलावा अंकुश पंघाल ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया है। हरियाणा के हिसार के गांव भेरिया के स्टार मुक्केबाज अंकुश पंघाल ने कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष के 80 किलोग्राम वर्ग का स्वर्ण पदक जीता। फाइनल मुकाबले में अंकुश ने इंग्लैंड के मुक्केबाज डिमेजी शिट्टू को हराकर भारत की झोली में गोल्ड मेडल डाला। अभी तो अच्छा लग रहा है गोल्ड मेडल जीत के, लेकिन बाउट में थोड़ा मनोबल हो गया था कि पहला राउंड 5-0 डाउन हो गया था, तो थोड़ा प्रेशर आ गया था, तो अभी अच्छा लग रहा है। मैच काफी टफ था, क्या कुछ इस समय दिमाग में चल रहा था और ये जो नारे लग रहे हैं वो उन्होंने जोश बढ़ाया? हाँ, थोड़ा प्रेशर आ गया था, तो और ये था कि बाउट जीतनी है कैसे भी कैसे करके, और बाकी जो सपोर्ट करने आए थे उनका भी धन्यवाद, उनके लिए मेडल जीता है। बॉक्सिंग का ये अब तक का सबसे बेस्ट प्रदर्शन है 2022 से कॉमनवेल्थ के बाद, तो कैसा लग रहा है आपको बॉक्सर से? क्या कुछ बोलेंगे सारे बॉक्सर? सभी को यही कहना चाहूँगा कि सभी प्रैक्टिस कर रहे थे और काफ़ी लंबे समय से थैंक यू कहना चाहूँगा। अरे क्या कुछ जर्नी में छोड़ा था, क्या कुछ खाने पीने की चीज़ छोड़ रखी है, वो सबसे पहले वो खानी है जाके? नहीं, खाने पीने की तो कुछ नहीं है, मतलब ये है कि घर का खाना तो मिस करते ही हैं, कैंप में रहते हैं तो भी घर का खाना तो घर का ही है, फिर अब जाके खाएंगे। तो एशियन कप की एशिया चैंपियनशिप की तैयारी में जुटेंगे अभी, घर जाएंगे पहले? अभी घर जाके 5-7 दिन बाद फिर दोबारा कैंप है, 10 से कैंप है, फिर दोबारा एशियन की तैयारी करेंगे। अंकुश पंघाल अचीवमेंट्स। साल 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। साल 2026 में बॉक्सम कप में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। साल 2026 में एलीट नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता। साल 2025 में वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल में सिल्वर जीता। साल 2025 में अंडर 22 में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। बॉक्सिंग में तो हरियाणा का दबदबा रहा ही है, लेकिन एक और बेटी है जिसने सोना जीतकर देश का मान बढ़ाया है, और बेटी का नाम है शर्मिला धनखड़। हरियाणा के रेवाड़ी की रहने वाली शर्मिला धनखड़ ने इतिहास रच दिया। शर्मिला धनखड़ ने कॉमनवेल्थ गेम्स के महिला पैरा शॉट पुट F57 इवेंट में गोल्ड मेडल हासिल किया। उन्होंने 9.81 मीटर का सीजन बेस्ट थ्रो किया। शर्मिला का ये सफर आसान नहीं रहा। 2 साल की उम्र में पोलियो के कारण उनका एक पैर प्रभावित हो गया। 26 साल की उम्र में पहले पति ने छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की और जिंदगी की नई शुरुआत की। साल 2018 में हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान उन्हें राज्य की पहली महिला कंडक्टर के रूप में नौकरी मिली, लेकिन हड़ताल खत्म होने के बाद नौकरी चली गई। करीब 10 दिन तक बधाइयां मिलने के बाद अचानक नौकरी छीनने से उन्हें बड़ा झटका लगा। तभी उन्होंने ऐसा मुकाम हासिल करने का संकल्प लिया जिसे कोई उनसे छीन ना सके। बहुत खुश हो रहे हैं सर, मेडल लाके हमारे देश के लिए प्राउड फील हो रहा है और ऐसे ही हमारे देश का नाम ले सकते हैं। आपकी लाइफ में इतना कुछ घटित हुआ था और आप एक जर्नी आपकी जो थी काफी रही, कैसा लग रहा है स्कॉटलैंड आके और भारत का नाम रोशन करा आपने, सुनहरे, वो भी सुनहरे अक्षरों में? बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा सपना था, मेरी माँ का सपना था, और ये गोल्ड मेहनत से गोल्ड लेके आए हैं। आज मेरी माँ बहुत खुश है, मेरी माँ के लिए ये मेडल है मेरा। और अब आगे क्या एशियन गेम्स की तैयारियों में लगेंगे? एशियन गेम की तैयारी है और आगे ओलंपिक की, ये मेरा फर्स्ट मेडल है और आने वाले टाइम में और अच्छे मेडल लाते रहेंगे लॉन्ग टाइम तक। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों का प्रदर्शन केवल पदकों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा की नई कहानी भी बन गया है। 7 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 2 कांस्य पदकों के साथ हरियाणा ने ये संदेश दिया है कि मेहनत, अनुशासन और बेहतर खेल संस्कृति के दम पर विश्व मंच पर लगातार सफलता हासिल की जा सकती। भिवानी के मुक्केबाजों ने एक बार फिर अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इतिहास रच दिया। वहीं पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने
शॉर्ट पुट में स्वर्ण जीतकर ये साबित किया कि हौसलों के आगे कोई चुनौती बड़ी नहीं होती। ग्लासगो के राष्ट्रमंडल खेलों में भिवानी का जलवा रहा है। आपको बता दें कि हरियाणा से 11 खिलाड़ी गए थे, वहीं 5 खिलाड़ी भिवानी के हैं। भिवानी के 5 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीते हैं, जिसमें से 4 बेटियां हैं, वह एक बेटा है जिसने गोल्ड मेडल जीता है। भिवानी की जैस्मीन ने भी गोल्ड मेडल जीता है। वहीं भिवानी जिले के ऐतिहासिक गांव धनाना के भी 2 बेटियों ने गोल्ड मेडल जीता है, जिनमें से एक साक्षी चौधरी व दूसरी प्रिया घनगस्ती। वहीं आपको बता दें कि विनोद गांव वहीं देवसर की भी एक ब्रॉन्ज मेडल आया है, जिसमें सीमा व यशवीर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। लगातार भिवानी के खिलाड़ी बॉक्सिंग व अन्य खेलों में छाए रहे हैं। पिछली बार भी यही स्थिति थी, हरियाणा को सबसे ज्यादा मेडल भिवानी ने दिलाए थे और इस बार भी यही स्थिति कायम है और भिवानी का जलवा बरकरार है। इन खिलाड़ियों के जबरदस्त प्रदर्शन ने हरियाणा सरकार की बेहतरीन खेल नीति पर एक बार फिर मुहर लगा दी है। हरियाणा के इन खिलाड़ियों की उपलब्धियां न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उम्मीद यही है कि आने वाले अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में भी हरियाणा के खिलाड़ी इसे जज्बे और आत्मविश्वास के साथ देश का तिरंगा बुलंद करेंगे और खेलों की दुनिया में भारत का परचम नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।